हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, होप यू गाइस ऑल डूइंग वेल। ठीक है। सो एज एग्ज़ाम नियर आ रहा है एसएससी का, ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई एकदम कर रहे होंगे। ठीक। तो गाइस, इसी संदर्भ में मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लोनियस थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस, एप्लोनियस थ्योरम मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। हो सकता है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ दिया जाए, डेटा दे दे पूछ दी इसकी वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है। पढ़ाई ऐसा करना है कि गाइस एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। ठीक है। तो गाइस, एप्लोनियस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो इस ट्रायंगल की इस वर्टिसेस से इसके अपोजिट साइड्स पे मीडियन ड्रॉ करो, तो मीडियन क्या करता है, उस अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एप्लोनियस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी टू साइड्स का स्क्वायर ले लो, किसी भी टू साइड्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे मीडियन यहाँ से ड्रॉ हुआ है तो विल टेक ए बी एंड ए सी। अगर बी से मीडियन यहाँ पे ड्रॉ होता तो यू वुड हैव टेकन बी ए एंड बी सी। ये चीज का ध्यान रखना है। तब हम लोग मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं ए से, तो हम लोग लेंगे ए बी एंड ए सी। तो इन दोनों का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये BC का हाफ, 2 टाइम्स ऑफ BC अपॉन 2 का, ऐसे लिख लो आप लोग, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। गाइस, यही होता है एप्लोनियस थ्योरम। वहां पर जो लिखा हूं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये प्लीज डोंट, इसको ये नहीं करना है कि ये क्या है थोड़ा हाई, नहीं, एकदम भाई गाइस एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ भी पूछा सकता है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, हो सकता आ ही जाए, है ना। नहीं जानने से अच्छा जान ले, काम आएगा। तो गाइस प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं डेली इसी के लिए आप लोग को बार बार वार्न कर रहा हूँ, आप लोग करते रहे इस चीज़ से। ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है तो हमें डिफरेंट वे में सोचना होगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन ज़्यादा आ गई। ठीक है। ठीक गाइस, इस थ्योरम को आप लोग नोट डाउन कर लो। हो सकता है ये सिंपली क्या आ जाए एग्जाम में, ये सीधे लिख दे, पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये पता होगा तभी ना हम कर सकते हैं। तो गाइस इसको आप नोट डाउन कर लो, ये एप्लोनियस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक गाइस, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे एक और आप लोग को बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसी ट्रायंगल में अगर अब यहाँ से वर्टिसेस ड्रॉ किया गया, मीडियन ड्रॉ किया गया, और उसी तरह से इससे भी ये किया गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस को क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का किससे डिनोट किया जाता है, जी से हम डिनोट करते हैं। ठीक। अब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, अगर किसी मीडियन का लेंथ ये मान लो कितना है, 12 है, तो मीडियन कहाँ से ड्रॉ हुआ, इस वर्टिसेस से ड्रॉ हुआ है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, सपोज ये पूरा लेंथ 12 है, तो ऊपर वाला पार्ट 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो मीडियन हमेशा क्या, सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 2:1 में। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 12 टोटल लेंथ 12 था, तो मैंने अभी क्या बोला, 12 है, तो ये ऊपर वाला भाग कितने जाएगा, 8 जाएगा, तो नीचे वाला 4, जिसको रेशियो आता है, होप दे अंडरस्टूड ये 8 और 4 कैसे है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है गाइस। थोड़ा सा पढ़ाई करिए तो ये भी आता है, एग्जाम में आ सकता है, हु नोस, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो पढ़ाई करने का वे ये है कि हमें एकदम टू द पॉइंट एक एक चीज पता होना चाहिए। गाइस ज्योमेट्री सर्कल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री सर्कल ट्रिग्नोमेट्री, ये लोग इसे छोड़ते हैं। ठीक है। प्लीज इसको छोड़ने की कोशिश नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, वर्क ऑन दिस। ठीक है। ये आप लोग के लिए एप्लोनियस थ्योरम और सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और सेंट्रॉइड में और भी प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग कमिंग वीडियोस में उस पर बात करेंगे। सेंट्रॉइड में क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये ट्रायंगल के कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप जाके पढ़िए। आज एक नोट होमवर्क ले लो आप लोग, कल आप लोगों से क्वेश्चन है सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी में क्या क्या आप लोग को, जैसे कहने का मतलब, अब जैसे ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये यहाँ पे जितने बन रहे हैं, ये सब ध्यान से थोड़ा प्लीज़ आप लोग आज इस पे वर्क करिए और मुझे बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड बोल दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, इस पे जाके वर्क करिए। और 2 और फॉर्मूला गाइज लिख देता हूँ, एक होता है इन सर्कल, एक होता है सरकम सर्कल।
दो फॉर्मूला यहाँ पे होगा, एक इन सर्कल और एक सरकम सर्कल। इन सर्कल करने का मतलब क्या हुआ, जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल के साइड्स को क्या करेगा, टच करके जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे इन सर्कल। और सरकम सर्कल क्या होता है गाइस, ये ट्रायंगल जो है इसके वर्टिसेस को टच करके एक सर्कल जो ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। सो गाइस कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस केस में सर्कल की रेडियस, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फॉर राइट नाउ यू अज्यूम कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्पेशल कंडीशन, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो इसका रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, ये भी क्वेश्चन पूछा था, लिख लो गाइस। इन सर्कल का इन रेडियस क्या होता है फॉर्मूला, a/2√3 फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, a/2√3। उसी तरह से इन रेडियस था यहाँ पे, उसी तरह से सरकम रेडियस की जब बात होगी तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/√3। गाइस ये प्लीज नोट डाउन, ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए। जो गाइस वीडियो को ध्यान से इतने देर में देखे हैं, 4 चीज है, गो एंड डू। होप यू गाइस अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस कीप लर्निंग एंड डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, ऑलवेज मूव फर्दर। ओके, होप यू अंडरस्टूड। सो कमिंग वीडियोज में हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक्स मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। गाइज किसी को अगर कोई टॉपिक में खास प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो गाइज गो एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज एंजॉय। एंड गाइज आप लोग थोड़ा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड लाइक इन माय चैनल, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड। चलिए बाय बाय।